SSCGD 2025 स्टार्टिंग में पासिंग परसेंटेज मेडिकल की काफ़ी बढ़िया थी भाई, अभी डाउन हो गई आराम आराम से। ठीक है, स्टार्टिंग में हर साल होता है, इसका मुझे पहले पता होगा। जब भी मेडिकल स्टार्टिंग में फ्रेश माइंड होता है, अच्छा जी ये वो चेक करते हैं अच्छे से, ये नॉर्मल है ये पास कर देते। लास्ट के जो एंडिंग में होते हैं काफ़ी टफ कर देते हैं, बच्चे को फंसा के रखते हैं, रीमेडिकल वाले को फंसा के रखेंगे, 7-8 दिन 10 दिन भी हो जाते हैं लास्ट में। मैं इसलिए कहता हूँ रीमेडिकल अपने आप को पढ़ने ही नहीं देना चाहिए। अगर पढ़ जाता है तो कोशिश करो उसको सुधारने की कि जल्दी से जल्दी निकल जाए। वो नहीं मुझे पता, जब पढ़ गया तो फिर उसके बाद क्या होगा वो आप ही लोग देखो। अभी जैसे लास्ट की एंडिंग टाइम की भर्ती चल रही है, स्टार्टिंग वाला हो गया ना सिस्टम, अब आगे 9 दिसंबर तक होगा। हर स्टेट में तो 9 दिसंबर तक नहीं होगा, किसी स्टेट में पहले ख़त्म हो जाएगा, किसी में थोड़ा लेट होगा, जहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं जैसे वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश या मुझे लगता है इन स्टेटों में 9 तक चलेगा। बाकी सब स्टेट में नहीं चलेगा, किसी किसी स्टेट में, मुझे एग्जैक्ट अभी पता नहीं है। तो भाई लास्ट में देखो आपको ऐसा भी होगा जिस दिन लास्ट मेडिकल का दिन होगा, मेडिकल तो ख़त्म हो जाएगा, तब भी आपको रीमेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी कॉल आ रहे हैं। आप लोगों को पता है बहुत सारे मेरे बैच के बच्चे हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ से कॉल आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट नहीं है, 10th की मार्कशीट सही से नहीं दी, आपके आधार कार्ड का एड्रेस मैच नहीं हो रहा, ये वगैरह वगैरह। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से कहा था इन चीज़ों के बारे में कि अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे बना के रखो। ठीक है, पासिंग परसेंटेज देखो भाई स्टार्टिंग में अच्छी थी और अभी डाउन हो चुके हैं, तो ये लेवल वही एवरेज पे आ जाना है जो जिस हिसाब से फिजिकल का हुआ था। तो ऐसा मत सोचो कि बहुत ज़्यादा, जैसे फिजिकल में स्टार्टिंग में बहुत फेल हो रहे थे, लास्ट में फिर पास होने की परसेंटेज बढ़ गई थी, पर लेवल एवरेज के हिसाब से वही था जो स्टार्टिंग में हुआ था। ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। मेडिकल स्टार्टिंग में हाई गया था, आप लोगों को लगा, तभी ना ये तुम लोग क्या करते हो एकदम से सोचने शुरू हो जाते हैं, नहीं भाई हाई हो रहा है, लो कट ऑफ जाएगा, नहीं हाई जाएगा कट ऑफ, क्योंकि हाई बच्चे पास हो रहे हैं। अभी लास्ट के एंड का देख लो ना क्या हो रहा है, फंसा के रखा हुआ। इनका रेशो वही है, मुझे पता नहीं क्या करते हैं, 7:3 के हिसाब से 7% पास करेंगे, 3% को बाहर निकालेंगे, रीमेडिकल देंगे। अब रीमेडिकल में जिनको फंसा के रखा है जानबूझ करके इनको तंग करेंगे, आगे 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 फिर बाहर ही निकाल देंगे। ठीक है, बहुत रीमेडिकल को चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जानबूझ करके उसको फंसा के रखते हैं। भाई मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से कहा था रीमेडिकल नहीं पढ़ने देना, पढ़ चुका क्या कर सकते हैं। तो भाई वही आना है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई ऐसा नहीं कि हाई जाएगा लो, बिल्कुल वैसा ही रहना है जैसे मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को कहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ मैं कटअप भी नहीं बनाऊंगा, जो ऑलरेडी बना हुआ वही होगा एट द एंड। ठीक है, पर फिर भी मैं कुछ स्टेटों में कुछ कैटेगरीज में दिक्कत आई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से नहीं हो पाई बहुत सारे बच्चों की, तो मैं इस वजह से कटअप शायद कुछ कैटेगरीज में ऊपर नीचे होगा। तो बाकी जो भी बच्चों अपने ध्यान रखना है, जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट दिए वहाँ पे वैलिड या इनवैलिड क्रूशियल डेट के चक्कर पड़े, वो ध्यान रखना। आप लोगों को कॉल भी आएंगे, कुछ बच्चों को आ चुके ऑलरेडी, आ भी रहे हैं। ठीक है, मेरे बेस क्या ऐसे नहीं कि SSC से आ रहे हैं भाई, इधर में आप जहाँ पे आपने मेडिकल दिया ना वहीं से आ रहे हैं। आपको ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट ले लेंगे कि हाँ दे दो आप, जो भी कभी कभार डॉक्यूमेंट गुम भी हो जाते हैं। तभी मैं कहता हूँ जो आप नंबर दे रहे हो या ईमेल दे रहे हो, एक्टिव मेल देनी चाहिए। मेल पे भी कभी कभार पूछ लेते हैं आपको ये दिक्कत है ये है, या फ़ोन कर देते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभार फ़ोन नहीं लगता तो मेल भेज देते हैं, कभी कभार मेल भेज देते, फ़ोन नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको दोनों चीज़ें एक्टिव रखनी चाहिए। अब आप बोलोगे नहीं भैया मैंने वो वाली दी है तो मैं क्या करूँ, भाई मुझे आके क्यों बोल रहा है, तूने वो वाली दी है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर बार जब वीडियो में बोलता हूँ फिर भी पूछना नहीं बनता भाई। अगर मैंने ऑलरेडी आपको कहा मेल और फ़ोन नंबर एक्टिव देना है तो देना है। अब नहीं दिया आके बोलते हो भैया अब क्या होगा, वो क्या होगा, मुझे क्या पता क्या होगा, वो तुम देखो ना। नहीं भी हो सकता, कुछ हो भी सकता है। मान लेते आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक हो, चाहते फिर से डॉक्यूमेंट आपसे मंगवाएं, कैसे मंगवाएं, आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे, समझ रहे ना मेरी बात। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो आप देख लो आपने किस तरह हैंडल करना था। ठीक है, यही होता है भाई, अच्छे से दे देना। आप आधे ऐसे बच्चे जिनका फ़ोन ही नंबर नहीं उनको लग रहा होगा, या मेल पे मेल भेज दिए, उनके पास मेल ही नहीं है, बस मेल डाल दी थी, तब चेंज भी कर सकते थे ना बाद में, ज़रूरी थोड़ा ना वही मेल थी। अगर आपको लगता है मेल मेरी पहले वाली बंद हो गई तो अभी प्रेजेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो वाली एक्टिव वाली मेल दे देनी थी। मेल का कोई इशू नहीं होता, मेल आप कोई भी दे दो। कोशिश करनी लाइफ में एक मेल एक्टिव रखनी है, अपने फ़ोन नंबर से कनेक्ट रखना है, और बाकी जो बेकार मेल है आपके फ़ोन में होते हैं उनके साथ उसको कनेक्ट रखना होता है, ताकि कभी फ़ोन गिर भी गया दूसरी मेल के थ्रू उसको ला सकते हो। या पास की होती है जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है मेल की, उसको कर दो। वो भी नहीं पता होगा पास की क्या होता है। अब मैं हर चीज़ नहीं बताऊंगा, यूट्यूब पे सर्च मारो मेरे भाई। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाई ये कॉल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि रिजेक्ट कर रहे हैं, पर उनको मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। जो बच्चा नहीं दे पा रहा उसको फिर UR में डाल देंगे। ठीक है, UR में फिर कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा।
तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। जिस भी बच्चे ने एज रिलैक्सेशन लिया 23 साल से ऊपर है, फॉर एग्जांपल मैंने 23 साल से ऊपर और मेरी इनवैलिड निकलती OBC, SC या ST, गलत डालिए नाम शाम स्पेलिंग वगैरह, या OBC में क्रूशल डेट, फिर मेरे को जनरल में कैसे डालेंगे, ठीक है मेरे भाई, फिर मेरी एज तो जनरल में आती नहीं है, फिर बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इससे होता है, कोई डराने वाली बात नहीं है, मैं समझाने वाली बात कर रहा हूँ, ताकि अगर नेक्स्ट की कभी भी तैयारी करोगे तो ध्यान से सोच समझ के, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।